नमस्कार, सभी को मेरा प्रणाम। आज हम एक नया सीरीज़ को स्टार्ट कर रहे हैं और ये एक ऐसा सीरीज़ है जो कि बहुत ही कॉमन है और आपको बहुत ही जगहों से सुनने को मिलता होगा। मैंने बस इसको इसलिए आरंभ किया है क्योंकि बहुतों ने मुझसे ये पूछा कि मैं इसे उच्च का मानूं, बाल अवस्था में मानूं, क्योंकि ये सबसे आसानी से हमें दिख जाता है दोनों चीज़, और उस पे हम बहुत ही कंफ्यूज जो बोलता है वो रहते हैं। साथ ही साथ हमें जब मन जैसा होता है वैसा हम अपने हिसाब से ले लेते हैं, और ये कहाँ तक उचित है और कहाँ तक गलत है, इस सीरीज़ को आप पूरा देखें। और इसमें ज़्यादा पाठ नहीं होंगे, मुश्किल से 5-6 पाठ होंगे, और धीरे धीरे करके आप समझ पाएंगे कि हमें कब क्या लेना है और कब क्या नहीं लेना है, उससे आप भली भांति समझ पाएंगे। तो चलिए इस यात्रा को आरंभ करते हैं और हम आगे सीखते हैं। तो देखिए, जैसा कि टॉपिक का नाम आप देख रहे होंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है कि अवस्था फल को देखने में, जो शीर्षक है हमारा वो है अवस्था फल को देखने में गलती नहीं होगी, यानी हमें भूल नहीं होगी कि अवस्था फल हम देख पाएंगे या नहीं। ये जो सीरीज है ये अवस्था फल का सीरीज है, और इसमें हम लोग जो है अनेक अवस्थाएं, मतलब एक तो है कि अवस्थाएं अलग अलग होती है, लेकिन अनेक तरह के अवस्थाएं, जैसे कि बालादि अवस्था हो गया, जैसे कि दीप्तादि अवस्था हो गया, जैसे कि लज्जतादि अवस्था हो गया। तो अन्य अन्य प्रकार के जो अवस्थाएं हैं कोई भी ग्रहों का, वो किस प्रकार हैं और वो क्यों हैं उसे हम समझते हैं। तो सबसे जो प्रचलित अवस्था जो कि होरा पराशर शास्त्र में दिया हुआ है, और भी अवस्थाएं दिए हुए हैं, तो जो सबसे प्रमुख जो सब लोग के जीवा पे हमेशा आ जाता है, क्योंकि ये सबसे आसान है देखने में, वो होता है बालादि अवस्था। तो बालादि अवस्था जो है उसे हम इस पाठ में सीखेंगे, और अन्य अवस्थाएं जो धीरे धीरे करके जो पाठ आएंगे उसमें हम सीखेंगे। तो चलिए, मैंने ये जानबूझ के एक प्रश्न आप लोगों को के लिए छोड़ दिया है, या आपके मस्तिष्क में ये मैं डाल के इस सीरीज को आगे बढ़ाऊंगा। तो ये प्रश्न है हमारा कि जो थोड़ा सा भी ज्योतिष को जानते होंगे वो समझ रहे होंगे ये जो प्रश्न लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है। गुरु को उच्च का माने या मृत अवस्था का माने। आप ये समझ सकते हैं, उच्च में कोई भी चीज़ सबसे अच्छा माना जाता है, वो सुपरलेटिव डिग्री का जिसे हम बोलते हैं कि अपने सर्वश्रेष्ठ अवस्था में है, और साथ ही साथ जब वो मृत अवस्था में हो गया तो वो अब जो है सबसे निम्न स्तर पे वो पहुंच गया। तो दोनों एक साथ ही हो रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे, ये हमारे मस्तिष्क में होना चाहिए, और इसके साथ ही हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो हम बालादि अवस्था को इस पाठ में समझेंगे, तो उसे शुरुआत करते हैं। बालादि अवस्थाएं में कुल जो है 5 अवस्थाएं होती है। तो सबसे पहले ये पांचों अवस्थाएं के नाम क्या क्या हैं वो हम जानें। पहला अवस्था जो है बाल है, दूसरा कुमार, तीसरा युवा, चौथा वृद्ध और पांचवा मृत। तो ये 5 अवस्थाएं हैं जिनके कि 5 नाम है। बालादि इसीलिए हुआ कि बाल प्लस आदि, बालादि अवस्थाएं, इसलिए इसका नामांकन हुआ है। तो ये 5 तरह की अवस्था है। अब ये 5 तरह के जो नाम है वो कब बाल होगा, कब कुमार होगा, कब युवा होगा, इसे हम पहले समझ लें। तो इसे समझने के लिए हम ये समझे कि ये जो अवस्थाएं हैं ये ग्रहों के भोगांश पे पूर्णतः डिपेंड करेगा, और वो किस राशि में है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। यानी कि जो मान लीजिए कि सूर्य जो है वो 15 अंशों पे अभी है, या फिर मान लीजिए सूर्य जो है अभी 10 अंशों पे है, तो वो जो 10 अंश हुआ या फिर 15 अंश हुआ, तो वो उस अंश के कारण और किस राशि में है, साथ ही साथ वो किस राशि में, उसको मिला करके ये अवस्था का निर्णय होगा। तो जैसे कि हम पहला ले कि कोई भी जो ग्रह है वो यदि 0 अंश से लेके 6 डिग्री तक है यदि, तो
वो यदि सम राशि में है या फिर विषम राशि में, उसे भी हमें देखना है। तो वो यदि विषम राशि में, विषम राशि आप सब जानते हैं कि 1, 3, 5, 7, 9, 11 यानी हो गया मेष, मिथुन, सिंह, तुला, धनु और कुंभ। यदि ये 6 राशियां जो है उसमें यदि कोई ग्रह 0 डिग्री से 6 डिग्री तक है तो वो बाल अवस्था में कहलाएगा। और यदि 0 से 6 डिग्री में ही हो और यदि सम राशियों यानी 2, 4, 6, 8, 10, 12 यानी हुआ वृषभ, कर्क, कन्या, वृश्चिक, मकर और मीन, यदि इनमें हुआ तो मृत अवस्था में कहलाएगा। इसी तरह यदि 6 से 12 में हुआ तो सम में वो कहलाएगा वृद्ध और विषम में कहलाएगा कुमार। यदि वो 12 से 18 में डिग्री में हुआ, अंशों पे हुआ, तो वो दोनों ही अवस्थाओं में, दोनों ही राशियों में वो युवा अवस्था में कहलाएगा। यदि वो 18 से 24 डिग्री में है तो वो विषम में वृद्ध कहलाएगा और सम में कुमार कहलाएगा। यदि वो 24 से 30 अंशों में है तो विषम में मृत कहलाएगा और सम में बाल कहलाएगा। अब ये हम समझ चुके कि 5 अवस्थाएं थी, 30 अंश होते हैं एक राशि में, तो उससे हमने डिवाइड कर दिया बहुत इजीली, तो सबको 6-6 अंश मिल गए। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, और 6-6 अंशों को फिर 5 भाग में आप बांटेंगे तो मतलब 0 से 6, 6 से 12, 12 से 18, 18 से 24, 24 से 30 हो जाए। अब है कि इसका फल क्या कहा गया है शास्त्रों में, तो कहा गया है एक चरण, 4 चरण जो है पूर्ण हुआ, फिर 2 चरण और 1 चरण। तो इस तरह से जो अवस्थाओं का फल बांटा गया, यानी कि यदि कोई भी ग्रह जो है वो बाल या मृत में होता है तो उसे 1 चरण का, वो उसमें जो अवस्था में उस ग्रह को फल करने में जो है 1 चरण की शक्ति है। यदि वो कुमार और वृद्ध में है तो 2 चरण की शक्ति है। तो हम इसे मान लें कि उसे 50% है। पहला चरण जो हुआ मतलब 1 चरण, उसमें 25% मान सकते हैं। युवा में पूर्ण वो बलि होगा, यानी 100% वो फल करने। इसी तरह वृद्ध या कुमार में हुआ तो भी 2 चरण, मृत बाल एक ही हुआ कि वो 1 चरण। तो इस तरह से हम ये समझ पाए कि वो किस अवस्था में है तो वो कितना फल करने को सक्षम है। अब देखिए ये क्वेश्चन है, जो गुरु को उच्च का माने या फिर हम मृत का माने। तो यहाँ पे जो है मैं ये क्वेश्चन बस इसीलिए आप लोगों को दिया हूँ कि आप लोग जो है इसे समझे और ये अपने मस्तिष्क में रहने दें। और अभी हम जितने आगे धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे तो हम इसको अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। साथ ही साथ ये जो है आपको समझ में आएगा क्यों, जब 2-3 पार्ट हो जाएंगे तब मैं बताऊंगा कि ये क्यों और क्या माने या नहीं माने। सभी लोगों का पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।